नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 28 जुलाई 2021 मॉर्निंग में ज़बरदस्त गिरावट हुई। निफ्टी के 15,600 के लेवल्स टूटते ही एक रैपिड एक शार्प फॉल आया, इस कदर कि 15,500 के एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे निफ्टी ने वहां से बाउंस बैक लिया और इस कदर बाउंस बैक लिया कि 15,700 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। चार्ट पे दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। निफ्टी बैंक ने 34,200 के लेवल्स के आसपास टेस्ट कर दिए थे और वहां से एक शानदार बाउंस बैक आया, इस कदर कि 34,500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है मार्केट ने रिकवरी दिखा करके क्लोजिंग दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन दोस्तों, इफ आई टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स द एडवांस डिक्लाइन रेशियो, तो मार्केट ब्रेथ आपको बताती है कि आउट ऑफ 1700 स्टॉक्स, अराउंड 650 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट दे वर एडवांसिंग, जो कि बताता है मार्केट में आज गिरावट, मार्केट में आज करेक्शन वाज ब्रॉड बेस्ड। और दोस्तों, अगर बात करें हम लोग ग्लोबल मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है हो सकता है कल का दिन पॉजिटिव हो। और कल का दिन पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन डेटा हमको क्या बता रहा है उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे। पहले क्विकली नजर डालते हैं आज के टॉप गेनर्स की। तो टॉप गेनर्स में थे भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में दोस्तों एक जबरदस्त न्यूज़ ये आई है कि भारती एयरटेल का जो सबसे छोटा टोकन का टैरिफ था, जिससे हम लोग रिचार्ज करते हैं, आई थिंक इट वॉज 49 रुपीज़, तो भारती एयरटेल ने उसको कर दिया आउटफेज और मिनिमम अभी जो रिचार्ज का कूपन होगा दैट विल बी 79 रुपीज़। So that's a great news for भारती एयरटेल, बट नॉट फॉर द सब्सक्राइबर्स। इसके अलावा दोस्तों बात करें, इसके अलावा टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और डीवीएस लैब तेजी दिखा रहे थे। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लगातार तीसरा दिन है जब वो टॉप गेनर्स में दिखाई पड़ रहा है। टॉप लूजर्स के बारे में बात करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, सिप्ला, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज वीक दिखाई पड़ रहे थे। ऑल्दो डॉक्टर रेड्डी में कल काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई थी, इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से अभी यहाँ से अगर गिरावट कोई होती है 4500, 4600, दैट विल बी अ ग्रेट बाइंग एंड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। तो दोस्तों आज की गिरावट का रीज़न क्या था? दोस्तों आज की गिरावट का रीज़न भी वही था जो काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से आपको दिखाई पड़ रहा है। एफआईआईज ने आज भी सेलिंग करी 2274 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। जीआईएज ने बाइंग करी 921 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। लेकिन जो सेलिंग है एफआईआईज की, दैट इज़ फार मोर हायर देन व्हाट डीआईआईज बॉट। दैट इज़ द मेन रीज़न कि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, और सप्लाई ज़्यादा होगी ऑफकोर्स मार्केट में गिरावट तय है। तो दोस्तों हमको एक्सपायरी का डेटा क्या बता रहा है? तो एक्सपायरी जो कि होने वाली है कल, उसके हिसाब से डेटा हमें दिखाता है कि कल के दिन भी आपको मार्केट में अच्छी खासी कॉल राइटिंग की पोजीशन दिखाई पड़ रही है। नॉट लाइक एज दे वर येस्टरडे। कल तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशंस थी, सारे एट द मनी में ही सारी कॉल राइटिंग हो रखी थी। आज आपको एट द मनी की जगह पर आपको 35,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग की पोजीशंस दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा कॉल राइटिंग की पोजीशंस आज भी एग्रेसिव हैं, तो जिसकी वजह से आप कल के दिन एक बहुत बड़ा बम्पर मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बात करें हम लोग निफ्टी 50 की, दैट द प्रीवियस डेटा वाज ऑफ निफ्टी बैंक। ये दोस्तों डेटा है निफ्टी का। निफ्टी में और भी एग्रेसिव पोजीशंस दिखाई पड़ रही हैं एज फार एज द बियर्स आर कंसर्न। एग्रेसिव कॉल राइटिंग पोजीशंस दिखाई पड़ रही हैं, एट द मनी की पोजीशंस हैं, जो कि बताता है निफ्टी 50 में 15,750, 15,800 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो कल के दिन 15,750 को तोड़ पाना निफ्टी 50 के लिए डिफिकल्ट होगा। ऑल्दो दोस्तों आज निफ्टी 15 अगर मैं आपके लिए एनलार्ज करता हूं चार्ट को, तो आपको दिखाई पड़ेगा ये आज की कैंडल है। नीचे के लेवल्स पे निफ्टी 15 ने एक शानदार रिकवरी दिखाई, ऑलमोस्ट 15,520 से एक शानदार बाउंस बैक आया। बट दैट डज नॉट मीन कि यहां से एक तेजी अपसाइड कंटिन्यू हो सकती है। जो कॉल राइटिंग का पोजीशंस बनी हुई है वो काफ़ी एग्रेसिव बनी हुई हैं, जो कि बताता है कि ऊपर आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा 15,750 एंड 15,800 के आसपास। ऑल्दो आज के दिन जो मार्केट क्लोज हुई है वो हुई है पॉजिटिव। तो कल के दिन अगर आपको एक 50-60 पॉइंट्स की तेजी दिखाई पड़ती है, सो यू शुड नॉट बी सरप्राइज। तो यू कैन एक्सपेक्ट द ओपनिंग टुमारो एट अराउंड 15,750 अराउंड। तो कल की ये पॉजिटिव ओपनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, सिमिलर चीज आपको निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ रही है। यू शुड बी एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 34,700 के आसपास की पॉजिटिव ओपनिंग आप निफ्टी बैंक में कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि माहौल पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, उसके चलते कल के दिन पॉजिटिविटी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सिमिलर काइंड ऑफ आप देख सकते हैं कैंडल ऑलमोस्ट 34,100 के आसपास की फॉल से वहाँ से एक रिकवरी आई। रिकवरी इस कदर आई कि निफ्टी बैंक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 34,500 के ऊपर।
सो दोस्तों कल के दिन आपको पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए, लेकिन मार्केट एक रेंज में रह सकती है। कल एक्सपायरी का दिन है, ऑप्शन सेलर्स काफ़ी ज़्यादा हावी होंगे और कल प्रीमियम भी अच्छा खासा डिके होगा। तो ऐसे में दोस्तों कल के दिन आपको पोजीशन बनानी है तो हेज पोजीशन बनानी है, ताकि अगर आप किसी गलत ट्रेड में फंस जाते हैं सो यू आर नॉट मच इनटू लॉसेस। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन सेम होगा कि सर कौन सा स्टॉक है जिसपे कि हम लोग कल फोकस कर सकते हैं, जिसमें कि अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो दोस्तों जो स्टॉक मैं डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग में आपको कल के दिन अच्छा मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है और स्टॉक में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। अगर हम लोग बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो स्टॉक पिछले एक महीने में तकरीबन 8% के आसपास के रिटर्न्स दे चुका है। अगर हम लोग बात करें पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की, तो पिछले एक साल में स्टॉक ने 72% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों इसकी अगर डिटेल एनालिसिस करनी है तो मैंने इसका लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड हैव अ लुक। तो दोस्तों ये जो स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, दीज स्टॉक्स आर मोमेंटम स्टॉक, जिसमें कि कल के दिन आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई पड़ेगा, अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ेगी, ताकि आप उसमें एक अच्छा ट्रेड ले सकें। लेकिन एंटर करने से पहले अपना अपने प्राइस एक्शन को डेफिनेटली चेक किया करिए। ओवरऑल ये स्टॉक मोमेंटम में है, मेरे हिसाब से कल के दिन भी अच्छा मोमेंटम आपको शो कर सकता है। आराम से यू कैन मेक 2 to 3% इंट्राडे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें इसकी फिनिशियल हालत मुझे उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं पड़ रही है। सो इन्वेस्टमेंट करना है सो प्लीज डू टेक द एडवाइस ऑफ योर एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। रिसर्च करने के लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हुआ है, यू कैन स्टडी दी फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, पैरामीटर्स को अच्छे से चेक करो, स्टडी करो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। चार्ट पे देखें दोस्तों तो चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ इसमें मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है, जो कि कल भी कंटिन्यू रह सकता है। अगर हम लोग बात करें इसके इंट्राडे कैंडल्स की, दैट इज 15 मिनट चार्ट को अगर हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें दिखाई पड़ता है लास्ट का तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा, इनफैक्ट 1 घंटा बहुत ही तेज़ी भरा था। मेरे हिसाब से दोस्तों ये मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहेगा और आपको करीब 5 से 6% के प्रॉफिट्स आपको कल मिल सकते हैं। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक इनटू फोकस एंड एंटर आफ्टर सीइंग द करेक्ट प्राइस एक्शन। दोस्तों करेक्ट प्राइस एक्शन में देखना क्या होता है, कैसे एंटर करें, कैसे एग्जिट करें, क्या टारगेट्स रखें। अगर आप सीखना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज, द लिंक इज आल्सो देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों बात करें आज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की, तो आज मारुति के रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आए थे और उसका जो प्रॉफिट्स है 4 टाइम्स बढ़ा है। बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये स्टॉक कैसा कल परफॉर्म करता है। इसके अलावा IDBI बैंक का सेकेंड क्वार्टर है जिसमें कि उसने बेहतर रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि IDBI बैंक प्राइवेटाइजेशन का एक मेन कॉन्टेंडर है, जिसकी वजह से उसकी बैलेंस शीट को नीट एंड क्लीन किया जा रहा है। अगर हम लोग उसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो 600 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो कि पिछले साल 144 करोड़ था। तो आप समझ सकते हैं द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस दिस कंपनी इज शोइंग। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें इसकी बैलेंस शीट की, इसके एसेट्स की, तो जो नेट NPA है वो है 1.67%, जो कि पहले 1.97% था। तो आपको एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव होती हुई दिखाई पड़ रही है। भाई देखो ऐसा है, अगर कोई चीज़ बेचनी है तो उसको सुधारना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ मार्केट करनी है, अगर आपको कोई चीज़ डाइवेस्ट करनी है, IDBI बैंक को सेल करना है, तो उसकी एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। वही चीज़ आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी। और देयर इज नथिंग रॉन्ग, क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ सेल आउट करनी है तो उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, चाहे वो बैंक हो चाहे वो एसेट हो। दोस्तों बात करें हम लोग फाइजर की, तो फाइजर का जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया 200 करोड़, जो कि पिछले साल 124 करोड़ था, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा एबिटा के बारे में बात करें, 285 करोड़ वर्सेस 216 करोड़। ये नो रीज़न, नो वंडर, दैट इज़ द रीज़न वाई कि फाइजर वॉज मूविंग प्रिटी वेल येस्टरडे। और सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि इस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड भी थे। रूट मोबाइल के बारे में बात करते हैं, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 37.7 करोड़ वर्सेज 39.8 करोड़ पिछले क्वार्टर में। दोस्तों मुझे लग रहा था रिजल्ट्स विल बी बेटर, बट दीज आर नॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। रेवेन्यू के बारे में बात करें, 377 करोड़ का आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 362.4 करोड़ का था। एबिटा हैज़ कम एज 49.1 करोड़ वर्सेस 51.5 करोड़ द प्रीवियस क्वार्टर। अच्छा, MGL के रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों। MGL के रिजल्ट्स के बारे में बातचीत की जाए तो इसमें रूट मोबाइल में मार्जिन भी ड्रॉप हुआ है, विच इज़ अगेन नॉट अ वेरी वेरी गुड साइन। MGL के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट इज डाउन बाय 4%, अप 350% ईयर ऑन ईयर। लेकिन पिछले साल से कोई मतलब ही नहीं है पिछले साल के नंबर्स को कंपेयर करना। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 4% की गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 15% का रेवेन्यू ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है। सो ओवरऑल नॉट अ वेरी एनकरेजिंग, नॉट अ वेरी गुड रिजल्ट्स आई वुड कॉल इट।
इसके अलावा दोस्तों 2 IPOs चल रहे हैं साइमल्टेनिटी में। एक है रोलेक्स रिंग्स, और रोलेक्स रिंग्स का IPO भी वैसे ही चल रहा है जैसा कि दूसरा इसका कंटेम्प्रेरी IPO चल रहा है, दैट इज जुबिलेंट लाइफ साइंसेज। तो पहले बात करते हैं रोलेक्स की। तो रोलेक्स का 3.84 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है IPO, और रिटेलर्स दबा के धमाधम पैसे लगा रहे हैं। 7.11 टाइम्स सब्सक्रिप्शन उन्होंने कर दिया है, भर भर के लिक्विडिटी है, और लिस्टिंग गेन में 20-20, 25% पैसों की बारिश हो रही है, उसी में वो नहाना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, नहाना भी चाहिए दोस्तों। आपको अलॉटमेंट तभी होगा जब आप मल्टीपल अकाउंट्स में आप अप्लाई करेंगे, और तभी आपको अलॉटमेंट होगा। जोमेटो में ज़बरदस्त तरीके से लिस्टिंग गेंस मिले थे। और वैसे जोमेटो, बाय द वे, जिनको मालूम नहीं उनको बता देना चाहता हूँ, जोमेटो आज के दिन लिस्ट होना था। जोमेटो के प्रोमोटर्स हैव प्लेड वेरी स्मार्ट। उन्होंने टाइमली इसको लिस्ट कराया। थोड़ा टाइमली क्या मतलब, टाइम से पहले लिस्ट कराया, वरना आज के दिन अगर लिस्टिंग होती तो जोमेटो का टोमेटो आज फूटना था। एनीवे, फिलहाल दैट्स हाउ इट इज़। ग्लेनमार्क लाइफ IPO के बारे में बात करें तो ग्लेनमार्क में भी रिटेलर्स जम के पैसा लगा रहे हैं। 9.28 टाइम्स ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हो गया है सेकंड डे में 5.78। तो दोस्तों इसमें भी आपको अच्छा करीब 80, 90, 100 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन ऑन डे 3 मिलेगा। मेरे हिसाब से दोनों ही IPO में आपको 25 से 30% के लिस्टिंग गेंस की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है, वेरी गुड। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आई थिंक फॉर 20-25% एंड अबव लिस्टिंग गेंस यू कैन अप्लाई फॉर इट। एंड 25% अगर आपको मिल जाता है एक दिन में, क्या खराब है? नथिंग बैड, नथिंग रॉन्ग। तो दोस्तों दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। आपको वीडियो आई एम श्योर पसंद आया होगा। तो पसंद आया, स्मैश करना लाइक बटन, सो दैट मुझे पता चले कि आपको कैसा लग रहा है हमारे एफर्ट्स, हमारे एंडेवर्स। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।